40 मिनट पढ़ेंगे। चलिए, किसी को डाउट है तो कुछ पूछो। कहीं पे किसी को अगर डाउट है। नो सर। सर चलिए, म्यूट सारे करने स्टूडेंट के आ लिए गए। सर। यस सर। अरे राजू तुम अकेले देख लेता कि सारा स्टूडेंट आ गए। यस सही वाला भाई। चलिए, तो तो फिर प्रॉब्लम का कुछ सवाल देखते हैं आपका। सवाल में आपका पहला क्वेश्चन। सर म्यूट करने के लिए बोलिए सर। नाइनटीन 19.6 ग्राम of H2SO4 present in 100 ml of भाई salt. Find the normality and molarity. नॉर्मिटी और मोलरिटी इसका निकालना है। जब देखो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला सवाल है सॉल्यूशन कैसे काम करेंगे। तो आपको H2SO4 दिया है, कुछ नहीं तो इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, यहां से सॉल्यूशन बन रहा है। इसका मास दिया गया है 19.6 ग्राम। अच्छा, इसका फार्मूला वेट अगर निकालेंगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन 64, ये तो आएगा 98। इसका मतलब मोल भी आप निकाल सकते हैं। मोल गिवन मास बाय फार्मूला वेट यानी 19.6 बटे फार्मूला वेट 98, ये तो आएगा 0.2। इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml। चलिए, अब जब देखो तो यहां से सबसे पहला हम काम करते हैं, मोलरिटी निकाल लेते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल इंटू 1000 बटे क्या होगा, वॉल्यूम किस में होगा, ml में। मोल दिया है आपको 0.2 इंटू 1000 बटे क्या होगा, साउंड को म्यूट कर लीजिए, इधर आवाज आ रही है। इसका मतलब 2 मोल पर लीटर। अगर मोलरिटी निकल के आया तो सर ये नॉर्मिटी निकालने के लिए H2SO4 इसका वैलेंस फैक्टर साउंड को म्यूट कर लीजिए, इधर आवाज आ रही है। एसिड के लिए, ये एसिड है, इसके लिए बेसिसिटी होता है, और बेसिसिटी नंबर ऑफ H+ आयन।
यही तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से लूज करेगा। इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 2। अब नॉर्मिटी का आप फॉर्मूला जानते हैं, नॉर्मिटी बराबर होता है मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, यही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब मोलारिटी तो आपका दिया 2 इंटू वैलेंस फैक्टर 2 यानी 4। अब ये इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तो पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अगर कहा जाए, जैसे HNO3 सॉल्यूशन है प्लस CaOH का ऑल 2, यहां से फाइनल सॉल्यूशन बना। भाई म्यूट कर लो मान यार, लेते हैं इसका भी है। मोलरिटी M1 0.2 दिया, V1 दिया आपका 30 ml, भाई आप लोग साउंड म्यूट कर लीजिए, इधर आवाज आ रही है। इसका मोलरिटी M2 तुम कितना बोलता है रे? 0.20 सिर्फ इसी को डिस्टर्ब हो रहा है और किसी को नहीं ना हो रहा है। ml। भाई साहब कोई शांत रहो, म्यूट कर लो यार। चलिए एक बार रिपीट करेंगे पहला क्वेश्चन को, यदि को एक बार फिर से समझा देते हैं पहला क्वेश्चन को। और सेकेंड क्वेश्चन पे इसका हमको कह रहा है फाइनल सॉल्यूशन का एनमिक्स निकालने के लिए, ये क्या होगा। चलिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे आप काम कीजिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 19.6 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में इतना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। हमको निकालना है इसका नॉर्मेलिटी और मोलारिटी निकालना है। चलिए सिंपल सवाल है कि सॉल्यूट दिया गया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया, सॉल्यूट का हमको मास दिया गया, सॉल्यूशन का हमको वॉल्यूम दिया गया। तब उस केस में हमको निकालना है नॉर्मेलिटी और मोलारिटी। कैसे निकालेंगे, तो देखो सॉल्यूशन में जब कहेंगे सॉल्यूट दिया है H2SO4 वाटर, अपने मन से मान लेंगे वाटर, कुछ नहीं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है, यहाँ सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ 100 ml, क्वेश्चन में दिया गया 100 ml। अब इसका मास दिया गया 19.6 ग्राम मास दिया। इसका फार्मूला वेट निकालें। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, संख्या 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। सल्फर का आपका 32 होता है, उसके बाद ऑक्सीजन 64 हो गया। इसका मतलब टोटल हो गया क्या 98 हो गया। जब 98 हो गया ये फार्मूला वेट और मास, तो मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय फार्मूला वेट होता है कि नहीं, गिवन मास बाय फार्मूला वेट। गिवन मास दिया है 19.6 बटे फार्मूला वेट 98, इसका मतलब ये 0.2 आया मोल। और जब मोल निकल के आएगा तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल इंटू 1000 बटे वॉल्यूम किसमें होगा, ml में। इसका मतलब मोल का मान पुट के वॉल्यूम का मान पुट के यहाँ से मोलरिटी निकल गया। अब जब मोलरिटी निकल गया तो H2SO4 एसिड है, एसिड के लिए बेसिसिटी क्या बताए, एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर होता है बेसिसिटी, एसिड के लिए वैलेंस फैक्टर हमारा बेसिसिटी होता है, और बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। अच्छा बताओ H2SO4 में कितना हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा 2, वैलेंस फैक्टर 2, तो नॉर्मेटिव मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, इसका मतलब मोलरिटी 2 इंटू वैलेंस फैक्टर 2 दिया 4, यही तो है। चलिए इसका कोई आंसर बता सकते हैं क्या है, कोई स्टूडेंट जो काम किए हो, कोई काम करने वाला स्टूडेंट। सर आप काम कीजिए, हम तो काम नहीं करें, आप अच्छी तरह से काम कीजिए। जूम ऐप जो है अमेरिकन है, ये ना ऐसा होता बात है नहीं है तुम। सर। और बहुत सारे स्टूडेंट कर रहा है सर जूम ऐप जो है चाइनीज कंपनी है, इसलिए इसका यस बहिष्कार सर, कीजिए। सर आप भी बहिष्कार कीजिए, वाकई में अगर बंद कर दीजिए सर, चाइनीज कंपनी है, यस सर, डिलीट कीजिए सर। बंद कर दीजिए सर। वाकई में अगर चाइनीज कंपनी है तो हम भी बहिष्कार करेंगे और आपको भी बहिष्कार करना होगा। जूम ऐप ही नहीं, जितने भी चाइनीज अभी डिलीट कर दीजिए। सारे चाइनीज ऐप को क्या करना है बहिष्कार।
यूट्यूब ही अच्छा था। जो सेना है वो अपना काम करेंगे, बॉर्डर के अंदर जो सेना है हम आप जो हैं, तो उसके लिए यही है कि आर्थिक रूप से उसको कुछ ना कुछ कमजोर करना है, तभी आप सर उस सबसे पे पहले वर्चस्व पबजी कर सर, सकते हैं। पबजी इसलिए सबसे पहले पबजी सर, देखते हैं आपका चाइनीज ऐप है टिकटॉक को पबजी। भी आप डिलीट कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट पबजी टिकटॉक पबजी पे सर, बहुत सारा वर्किंग कर रहा है, तो वो भी डिलीट करना है, ठीक है। पबजी और सर। कहीं न कहीं इसके विकल्प में हमारे सरकार भी इसकी बात को नजर रख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अगर किसी को वर्क करना है तो उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म होगा। तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म बनाएंगे ही, इंडियन कंपनी भी आपका वर्किंग कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को अगर टूटी है कि नहीं सर जूम ऐप पे हम काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए फिर आइए ऑनलाइन पे काम कीजिए, ऑनलाइन आपका वर्किंग करेंगे। चलिए, तो इसका सवाल का जवाब नहीं मिला, चलिए किसी के पास नहीं है, हाँ तो कॉपी कलम लेके बैठेगा ही नहीं, ठीक है। बैठे। सर हम आ गए हैं, चलिए तो हम काम करें, आप सब देखिए। एसिड है, पहले तो ये देखिए, ये हमारा एसिड है, ये हमारा क्या है, बेस है। इसका मतलब रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा। अब जा देखो, इस एसिड का अगर वैलेंस फैक्टर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसका मतलब वैलेंस फैक्टर इसका 1 होगा। 4। बेस में OH की संख्या देखते हैं, वैलेंस फैक्टर निकालेंगे, OH की संख्या 2 है, इसका मतलब वैलेंस फैक्टर 2 हो गया। अब यहां से क्या करें, मोलरिटी से नॉर्मिटी निकालेंगे, N1 मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर तो 1 है, इसका मतलब नॉर्मिटी भी हो जाएगा 0.2। यहाँ N2 निकालेंगे तो मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, मोलरिटी इंटू का 0.1 इंटू वैलेंस फैक्टर 2 दिया, यानी ये 0.2 हो गया। चलिए अब यहां से जा देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी N1V1 का वैल्यू देख लेते हैं। N1V1, N1 आपका 0.2 है और V1 कितना है आपको 30, ये तो हो जाएगा 6। N2V2 को कैलकुलेट करेंगे, N2V2 0.2 इंटू क्या हो जाएगा 2, ये तो 4। स्पष्ट हो गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा में से छोटा को क्या करना है, घटाना है, बड़ा में से छोटा को घटाना है। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा Nmix का, अगर फॉर्मूला देखेंगे Nmix बराबर N1V1 माइनस N2V2 बटे क्या हो जाएगा V मिक्स। अब मान पुट कर दो, N1V1 का मान तो 6 माइनस N2V2 का मान क्या हो गया 4, और V मिक्स अगर निकालेंगे, V मिक्स कितना होगा, दोनों वॉल्यूम को जोड़ देना है, इसका मतलब 30 ml प्लस 20 ml, ये तो हो जाएगा 50 ml बटे क्या हो जाएगा 50, इसका मतलब 2 बाई क्या हो जाएगा 50, ये तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 0.04 ना, 0.0 ये तो है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया, चलिए अगला यस सर। अगला यस क्वेश्चन। सर। वैसे भी बहुत सारा ये है, इसके आंसर, ठीक है। और एक अच्छा बहाना आ गया सर कि अब क्योंकि हमारे पास जो आप तो देख ही रहे हैं कि कितने स्टूडेंट को हम काम करते थे, और जूम ऐप पे कितने स्टूडेंट आ रहे हैं वो आपको भी विजुअलिटी दिखाई दे रहा है। बाकी सारे स्टूडेंट है कि सर ऑनलाइन वीडियो दीजिए, क्यों, इसके पीछे का हो जाए ऑनलाइन वीडियो में संतुष्टि के लिए 10-5 मिनट हम देखेंगे सर, और उसके बाद संतुष्टि हो जाएगा कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं।
जूम ऐप पे यही था, एक खासियत था कि इसमें तो आपको बैठना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा पौने घंटा सर के साथ बैठना पड़ेगा अगर सीखना है। इसमें तो विजुअलिटी पता चलता है कितने स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टिंग हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है। उसमें तो पता नहीं चलता कौन सा स्टूडेंट देखे कौन सा स्टूडेंट नहीं देखे, लेकिन जूम आपके पर कल कभी को कभी सम्मान भी हमको करना है, और हम इंडियन हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है कि चाइनीज ऐप को बाय बाय करना है, ठीक है। चाइनीज ऐप को बाय बाय करना है, ये तो ध्यान रखना ही है। चलिए उसके लिए भी विकल्प खोजेंगे, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। सर काम रुक जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा जी, फिर आप भी सर एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए। जा, फिर तो बोलना चाहिए ना उस समय से। देखो किसी सिंपल है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन Yes, sir. एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ और यहाँ से फाइनल सॉल्यूशन बना, उसका हमको कह रहा है नॉर्मिटी निकालने के लिए। तो एसिड का दिया था मोलरिटी, ये तो मोलरिटी दिया था, M1 दिया था, ये V1 दिया था। इसका वैलेंस फैक्टर क्या होता है, तो नंबर एसिड के लिए तो H+ की संख्या होता है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है इसलिए वैलेंस फैक्टर 1 है, यानी यहाँ से नॉर्मिटी निकालेंगे N1। मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर यानी 0.2 इंटू वैलेंस फैक्टर 1 है, ये तो 0.2 ही है, तो यहाँ भी निकालेंगे वैलेंस फैक्टर, यहाँ नॉर्मिटी निकालेंगे N2, इसका मोलरिटी दिया है 0.1 और इसका वैलेंस फैक्टर 2, यानी ये 0.2 हो जाएगा। अब मोलरिटी दिया है तो नॉर्मिटी तो निकालना पड़ेगा, तभी काम कर सकते हो। नॉर्मिटी निकाल लिए, दोनों का नॉर्मिटी निकाल लिए। अब देखेंगे N1 V1 का वैल्यू, N2 V2 का वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 आएगा। इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम वाले को क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ से ये वर्क कर। समझ में आया? Yes, sir. Thank you, sir. हाँ यस सर। चलिए Yes, आगे sir. बढ़े। क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और दीजिए सर। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, इसको मिटाए ना। यस सर। नहीं भी बोलोगे तब पर भी मिटाएंगे जी, कुछ कुछ स्टूडेंट का तो आवाज भी स्क्रीनशॉट नहीं ले आ रहा लिए है। हैं। चलिए यस सर। कपड़ा बेचने वाला स्टूडेंट आज आया है कि नहीं, चेहरा नहीं दिखाई दिया। नहीं सर। हाँ आ गया है, नहीं आया है, चेहरा नहीं दिखाई देगा। कपड़ा बेचने वाला स्टूडेंट कहाँ हो जी? सर लगन चल रहा है। चलिए, और इलेक्ट्रिक वाला भी अभी जो है भाग गया, वो अपना दुकान में अभी चल ही रहा है, ठीक है। बारिश हो रहा है इसलिए पंखा नहीं बिकेगा। बस एक दिन आया सर प्रचार, यस सर, सर अब नहीं आता है। आप एक बार प्रचार कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं नॉर्मिटी में। देखो एनसीईआरटी का कुछ सवाल देखते हैं। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक देखते हैं, और बाकी सब तो आप काम कीजिएगा, अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी का कि कौन कौन सा क्वेश्चन में आपको टेबल हो रहा है। एनसीईआरटी का 2.6 नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने की कोई जरूरत नहीं। एनसीईआरटी है ना जी? चलिए नहीं सर, नहीं है, ये नहीं मिल रहा है। है सर है सर है। नहीं है सर, नहीं है। है सर है। अच्छा नहीं दुकान में है है तो सर। आप क्या कीजिएगा, हाँ सर। नहीं है सर। है सर है आप सर है। इंटरनेट का यूज कीजिए और है एनसीईआरटी देने दो सर। इधर भी पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसका सारा एक्सरसाइज का आ जाएगा, क्वेश्चन इंटेक्स का आ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का है सर, लेकिन दुकान में है। ऑनलाइन भी दिया गया है, इसका पीडीएफ बुक भी आपका। मिलेगा पीडीएफ सर। चलिए 22.6 नंबर क्वेश्चन करा, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both.
देखो क्वेश्चन तो सिंपल सा है, छोटा क्वेश्चन कर रहा है। देखो जिसके पास नहीं है, हाउ मेनी ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। चलिए यही सवाल, नहीं एनसीईआरटी तो लिख दिए क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी आपके पास रहना चाहिए। नहीं है तो फिर सिंपल तरीका है कि नेट PDF से है आप सर। डाउनलोड कर लो। क्वेश्चन को केवल डाउनलोड तो कर सकते हैं, आपका नहीं होगा तो फिर यस सर, हम डाउनलोड कर लेंगे। WhatsApp कर देंगे आपको, लेकिन एनसीईआरटी आपके पास रहनी चाहिए। चलिए यहाँ करा, हाउ मेनी ml ऑफ जी सर। 1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture। यानी देखो सॉल्यूशन के बारे में बात करें, ध्यान से क्वेश्चन देखना, बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछ चुका है सीबीएसई में। मिक्सचर है, जिसका मास दिया गया 1 ग्राम। इस मिक्सचर में आपका कारण दो आपका सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन है, एक तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको। और यहां दिया इक्विमोलर अमाउंट, दोनों का मोल क्या है, इक्वल है। और इस मिक्सचर का, ये मिक्सचर का रिएक्शन होता है, कंप्लीटली रिएक्शन करता है किससे, तो HCl सॉल्यूशन से। कंप्लीट रिएक्शन। इस HCl सॉल्यूशन का मोलरिटी दिया है 0.1 और इसका वॉल्यूम निकालना है वाट। क्वेश्चन तो यही कर रहा है। अच्छा, HCl का वैलेंस फैक्टर, हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितना है, तो 1। इसका मतलब नॉर्मिटी इसका हो जाएगा 0.1। चले इस सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर मास मान लेते हैं इसका कुछ समय के लिए x ग्राम, इसका मास क्या हो जाएगा, मिक्सचर का मास 1 ग्राम है, मिक्सचर का मास 1 ग्राम है, इसका अगर x ग्राम माने तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्राम, यही ना हो जाएगा 1 माइनस एक्स ग्राम। चलो यहां तक में कोई दिक्कत है? नो ये तो सर। आपका क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में जो डाटा दिया वही, उसी को हम डाटा को लिए हैं और इसका माने है x ग्राम, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स ग्राम। चलिए दोनों का फार्मूला वेट अगर निकालेंगे, सोडियम का 23 होता है, दो गो है 46, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, ये तो 106 हो जाएगा, यही ना होगा जी, 106। इसका फार्मूला वेट निकालेंगे, सोडियम 23, हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, 24 और 12 कितना होगा, 36 और 48 84। चलिए तो ये आपका इसका मास और इसका फार्मूला वेट निकालिए फ्रॉम क्वेश्चन।
क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है मोल ऑफ Na2CO3 बराबर मोल ऑफ NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, दोनों का मोल इक्वल है। अगर मोल इक्वल है तो दोनों का मोल बराबर कर दिए। अब इसका तो मास दिया गया x बटे क्या हो जाएगा 106 बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा 84। यहां से क्या करना है, x को कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये बॉक्स आया, यहां से तो x कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बॉक्स आया, अब ये मास आ गया आपका Na2CO3 का मास आ गया फॉर कंप्लीट रिएक्शन। अगर कंप्लीट रिएक्शन होता है तो कहेंगे इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर। दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा यहाँ नॉर्मिटी इंटू वॉल्यूम बटे क्या हो जाएगा 1000। और दूसरा इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर के बारे में बात करें तो कहेंगे मिक्सचर में कौन कौन है, तो Na2CO3 प्लस NaHCO3 ये दोनों में है। चलिए तो मोल ऑफ Na2CO3 और इसका वैलेंस फैक्टर, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। भाई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। तो इक्विवेलेंट की जगह मोल इंटू वैलेंस फैक्टर लिख सकते हैं। तो मोल ऑफ Na2CO3, अब इसका वैलेंस फैक्टर निकालना है तो कंपाउंड के लिए बताए थे चार्ज ये -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा +2। इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर कितना आ गया 2, यहाँ +1, ये टोटल के टोटल क्या हो जाएगा -1, इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 1। ये ना आएगा वैलेंस फैक्टर, दोनों जगह आपका वर्क किए वैलेंस फैक्टर, यानी इसका वैलेंस फैक्टर 2 है प्लस NaHCO3 और इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो गया 1। अब नॉर्मिटी तो इसका दिया है 0.1, वॉल्यूम निकालना है बटे 1000। दोनों का मोल तो यहाँ बराबर है, इसमें मोल में 2 से गुना कर रहे हैं, इसके मोल में 1 से गुना कर रहे हैं। इसका मोल और इसका मोल बराबर है तो यहां से लिख सकते हैं मोल ऑफ Na2CO3, इसमें कितना से गुना कर देंगे 3 से। अब यहां से ये तो हो गया 0.1 भी बटे क्या हो जाएगा 1000। इसका मोल का गिवन मास ये बॉक्स बटे क्या हो जाएगा 106 इंटू 3। यहां से वॉल्यूम निकाल दो, जो भी वॉल्यूम आएगा वो ml में आएगा। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से इसको समझाते हैं क्या क्वेश्चन है। ले लिए सर। हो गया, ले चलिए तो या एक बार फिर से समझो क्या क्वेश्चन है। देखो जी क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी ml, ml मतलब क्या होता है वॉल्यूम। हाउ मेनी ml मतलब वॉल्यूम निकालना है किसका, तो 0.1 m HCl का वॉल्यूम निकालना है। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली, कंप्लीट रिएक्शन करता है विथ 1 ग्राम मिक्सचर, मिक्सचर जो है Na2CO3 और NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, दोनों का मोल क्या है इक्वल। चलिए जरा देखो तो इस सवाल में ये क्वेश्चन दिया हुआ था
इसका मतलब सॉल्यूशन देखेंगे, मिक्सचर है जिसका मास दिया है 1 ग्राम, इसमें 2 है Na2CO3 है और NaHCO3 है, और ये मिक्सचर कंप्लीट रिएक्शन करता है HCl सॉल्यूशन से जिसका मोलरिटी दिया है 0.1 और इसका वॉल्यूम निकालना है क्या होगा। अब HCl में हाइड्रोजन एक है इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा, इसका मतलब नॉर्मिटी हो गया 0.1। अब अगर इस मिक्सचर का मास 1 ग्राम दिया है तो इसका मास मान लेते हैं x ग्राम है, तो इसका मास क्या हो जाएगा 1 माइनस x ग्राम। इसका फार्मूला वेट निकाले 106, इसका फार्मूला वेट निकाले 84। इसका अगर वैलेंस फैक्टर निकाले तो कंपाउंड का वैलेंस फैक्टर होता है नंबर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, तो इस पे 2 प्लस होगा, तो यहाँ सोडियम का तो वैलेंसी 1 होता है, सोडियम पे 1 प्लस, 2 सोडियम है तो 2 प्लस हुआ, यहाँ 2 माइनस हुआ। यहाँ सोडियम 1 है, सोडियम पे 1 प्लस होगा तो यहाँ 1 माइनस होगा। इसका मतलब इसका वैलेंस फैक्टर 2, इसका वैलेंस फैक्टर 1। अब चला देखिए यहाँ से फ्रॉम क्वेश्चन के हिसाब से कर रहा है इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ, दोनों सॉल्यूशन मिक्सचर में दोनों का मोल इक्वल है, इसका मतलब मोल ऑफ Na2CO3 बराबर मोल ऑफ HCO3, दोनों का मोल बराबर है। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय फॉर्मूला वेट, यानी x बटे 106, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x बटे क्या होगा 84, यहाँ से x निकालेंगे, जो भी आएगा ये आपका मास आ गया, x ग्राम में आएगा, मास आ गया Na2CO3। अब क्या जानते हैं, अगर फॉर कंप्लीट रिएक्शन, अगर कंप्लीट रिएक्शन होता है तो इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड, यानी इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ मिक्सचर, और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, और दूसरा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, एक तो मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, दूसरा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मिटी इनटू वॉल्यूम बटे 1000, तो वही फॉर्मूला लिए हैं, नॉर्मिटी इनटू वॉल्यूम बटे 1000 बराबर मोल इनटू वैलेंस फैक्टर, इसका वैलेंस फैक्टर कितना होगा 2, इस पे चार्ज तो +2 -2, वैलेंस फैक्टर 2, और इसका वैलेंस फैक्टर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका नॉर्मिटी लिखे, वॉल्यूम हमको निकालना बटे 1000, मोल ऑफ Na2CO। अब जब देखो तो इसका मोल और इसका मोल बराबर है, जब ये दोनों का मोल बराबर है, इसमें 2 से गुना किए, इसमें 1 से गुना किए, तो ओवरऑल इसके मोल में कितना से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे। अब यहां से गुना करके वॉल्यूम निकाल, तो ये सवाल आपका है। देखो जी आज के क्लास का जो होमवर्क है HW इंटेक्स का, इंटेक्स पेज नंबर 37 फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, 37 के आसपास का देखना है इंटेक्स का, 2.1 से लेके 2.5 तक काम करें, यही आज का होमवर्क है। इंटेक्स का 2.1 से लेके 2.5 तक काम करना। चलिए आज का क्लास यहीं रहने दीजिए, अगले क्लास में इससे आगे काम करेंगे। और आप सबों को ये ध्यान रखना है कि ठीक है जूम ऐप पे चाइनीज है, लेकिन कुछ समय के लिए हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इस ऐप को दूर कर देंगे, सर भी रिमूव करेंगे और आप भी रिमूव किए, तब तक के लिए Yes, sir. विकल्प के तौर पे जूम ऐप को हम लेके चल रहे हैं। बहुत जल्दी इसको रिकवरी Yes, करके sir. दूसरा हम वर्किंग करेंगे। ऐसे भी पहले भी बताए थे कि जूम ऐप एक टेम्पोररी वर्क कर रहे हैं, हमारा जो है आपका चैनल आपका वर्किंग होगा, उसका प्राइवेसी हो रहा है, उसमें समय Yes, लगता sir. है। जैसे प्राइवेसी हो जाएगा तो उस चैनल पे ऑनलाइन आपका क्लास होगा, सबको कोड दिया जाएगा, जैसे जूम ऐप पे कोड दे रहे हैं उसी तरह से वो कोड मिलेगा, तो उस चैनल पे Yes, आ sir. जाएंगे। चलिए आज का क्लास यहीं आने Yes, दीजिए, sir. अगले क्लास में फिर से गूगल मुलाकात मीट करेंगे। पर कीजिए, गूगल धन्यवाद, मीट पे जय सर, हिंद। राधे गूगल राधे मीट सर। पे कीजिएगा तो अच्छा रहेगा।